नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। आज उत्तर प्रदेश की सियासत और सरोकार की जो खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके जीवन, आपकी जेब और आपके भविष्य से सीधे जुड़ी हैं। आज हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाएंगे, उन खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के उस सच की बात होगी जिसे सत्ता के गलियारे और विपक्ष के दफ्तर दोनों अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं। क्या जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक इमारत है या आपके रोजगार की गारंटी, और क्यों विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है? विश्लेषण होगा हर उस खबर का जो आपके लिए जानना जरूरी है। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक, क्योंकि इंडिया न्यूज 13 पर खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, विकास की नई उड़ान या चुनावी दांव? उत्तर प्रदेश के विकास के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्टि की है कि एशिया का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर इसी महीने सार्वजनिक रूप से शुरू हो रहा है। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह एयरपोर्ट यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। सरकार का दावा है कि इससे पश्चिमी यूपी के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और लॉजिस्टिक सेक्टर में क्रांति आएगी। हालांकि विपक्ष इसे अधूरा उद्घाटन करार दे रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बुनियादी ढांचा अभी पूरी तरह तैयार नहीं है और चुनाव नजदीक देख इसे आनन फानन में शुरू किया जा रहा है। यूपी बजट 2026-27 कल्याणकारी या लो लुभावन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी बजट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बार बजट का केंद्र गरीब, किसान, महिला और युवा रहने वाला है। सरकार का लक्ष्य यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। इसके लिए बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश की तैयारी है, लेकिन जनता की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या महंगाई से राहत मिलेगी। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करती है, जबकि धरातल पर बेरोजगारी की समस्या जस की तस बनी हुई है। जनता को उम्मीद है इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कोई कटौती नहीं होगी। एक जिला एक व्यंजन योजना का आगाज। अमित शाह ने लखनऊ में यूपी दिवस के अवसर पर एक जिला एक व्यंजन योजना लॉन्च की। जैसे ओडीओपी ने यूपी के उत्पादों को दुनिया में पहचान दिलाई, अब मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे और लखनऊ के मलाई मक्खन को जीआई टैग दिलाकर वैश्विक बाजार में उतारा जाएगा। यह खबर यूपी के छोटे खानपान व्यापारियों के लिए संजीवनी जैसी है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या यह योजना सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट तक सीमित रहेगी या गली मोहल्ले के छोटे हलवाइयों को भी इसका लाभ मिलेगा? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 में एकता चलो की राह। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन के बाद एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि जनता का भरोसा अब गठबंधन वाली पार्टियों से उठ चुका है। मायावती का यह फैसला यूपी की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना को प्रबल कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा का यह कदम सपा कांग्रेस गठबंधन की राह मुश्किल कर सकता है। अब देखना यह है कि दलित पिछड़ा वोट बैंक किस ओर करवट लेता है। 1.5 लाख सरकारी भर्तियों का रोड मैप तैयार। बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। यूपी सरकार ने 2026 के लिए रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग में 35,000 सिपाहियों और दरोगाओं की भर्ती समेत विभिन्न विभागों में कुल 1.5 लाख पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि परीक्षा की शुचिता से समझौता करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। उधर छात्र संगठनों का कहना है कि घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन नियुक्तियां समय पर मिलना असली चुनौती है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि पुरानी रुकी हुई भर्तियों को पहले पूरा किया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा आसान। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे अब अपने अंतिम चरण में है। 36,000 करोड़ की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट यूपी के 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। दावा है कि इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में तय हो सकेगी। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि इसके किनारे बनने वाली इंडस्ट्रियल क्लस्टर से यूपी की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हालांकि किसानों के बीच भूमि मुआवजे को लेकर अभी भी कुछ जिलों में असंतोष की खबरें आ रही हैं, जिससे विपक्ष मुद्दा बना रहा है। सरकार को जमीनी विवादों को सुलझाकर इसका लोकार्पण करना होगा। सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना, $1 ट्रिलियन का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना शुरू की गई है। पहले चरण में 6 औद्योगिक जोन की आधारशिला रखी गई है। अमित शाह ने कहा है कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन है। इन जोन में निवेश करने वाली कंपनियों को विशेष छूट दी जाएगी, लेकिन जानकारों का कहना है सिर्फ जोन बनाने से काम नहीं चलेगा, बिजली की उपलब्धता और सरल श्रम कानून भी जरूरी है। विपक्ष का आरोप है कि ये निवेश प्रस्ताव सिर्फ एमओयू तक ही सीमित रह जाते हैं, पर जमीन पर फैक्ट्रियां नहीं लगती।
स्वास्थ्य विभाग का नया आयुष हॉस्पिटल मॉडल। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अब तहसील स्तर पर आयुष हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है। इन अस्पतालों में सर्जरी के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज होगा। सरकार का मानना है इससे बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा। ये खबर ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें छोटी सर्जरी के लिए शहर भागना पड़ता था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की भारी कमी का मुद्दा उठाते हुए पूछा है कि नए भवनों में स्टाफ कहां से आएगा। पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट। यूपी में फिर लौटेगी ठंड। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि बेमौसम बारिश रबी की फसलों, खासकर गेहूं और सरसों को नुकसान पहुंचा सकती है। सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरों की व्यवस्था पुख्ता रखी जाए। आम जनता से अपील है कि ठंड के इस नए स्पेल के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। यूपी दिवस पर गौरव सम्मान और लोक कलाकारों का सम्मान। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को यूपी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। सरकार ने इस बार स्थानीय लोक कलाकारों और शिल्पकारों को मुख्य मंच पर जगह दी है। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की दिशा में सराहनीय है। हालांकि विपक्षी खेमे का कहना है कि उत्सवों पर करोड़ों खर्च करने की बजाय सरकार को उन बुनकरों और कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए जो आज भी बदहाली में जीने को मजबूर है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो न केवल उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही हैं बल्कि आपकी तकदीर से भी जुड़ी हैं। हमने सरकार के दावों को भी दिखाया और विपक्ष के सवालों को भी आप तक पहुंचाया क्योंकि इंडिया न्यूज़ 13 का मकसद ही है बिना पक्षपात सिर्फ सच की बात। उम्मीद है आज का बुलेटिन आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। कल हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13 क्योंकि यहाँ खबरें कभी अधूरी नहीं रहती।